नमस्कार। अधा सत अधा गप। गत सप्ताह मध्यप्रदेश चंबल उपत्यकार मोरेनार अद्भुत शनिदेव पीठ में पहुंची किंतु ता पूर्व अनेक विचित्र घटना देखा मिलता। गत सप्ताह आमे देखिबा आरंभ करथिले चंबल उपत्यकार रहस्यमय शनिदेवंकर पीठ संपर्कित स्वतंत्र अध्याय। मध्य प्रदेश चंबल उपत्यकार मोरेना निकटरे रहिछि एही शनि पर्वत। पुराणर आख्यान अनुसार महाबली हनुमान लंका नगरीर दहन बेले लंकारे बंदी अवस्था थिबा शनि देवता मुक्त करी एही पर्वत उपरे फोपाड़ी देथिले। स्थानीय लोके आज मध्य दाबी करती प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त एठारे शनिदेव आज भी विचरण करती। सेठारे देखिबाकू मिलिला एक रहस्यमय सुरंग। विश्वास अछि सेही सुरंग भितरे सन्यासी माने विषधर सर्प रूपरे बसवास करुछंती। मंदिरर रक्षणाबेक्षण दायित्व थिबा जणे इंजीनियरଙ୍କ सहित आमे सेही गुम्फारे प्रवेश करबाकू निष्पत्ति नेलु। शनिदेव मंदिर में पहुंचवा पर पुणी आमे देखिबाकू पाइथिलु एक अद्भुत रहस्यमय गुम्फा। आसंतु आजर अध्याय आमे से रहस्य उपरु परदा उठेबाकू चेष्टा करिबा। डरी डरी आमे धीरे धीरे गुम्फा भीतर को प्रवेश कलु। तले गभीर अंधार थिला। जहाँ भी आलोक देखा जाउछि ताहा आम कैमेरार लाइट जोगु। तलकू जिबा परे गोटिए छोट प्रकोष्ठ देखागला। इंजीनियर आरके गुप्ता सेही प्रकोष्ठ भीतर जिबा पूर्व दिव्य शक्ति मानकु प्रणाम कले। पुणी सेही इंजीनियर हठात बाहर को पलाई आसिले। मने हेउतिला तांकु बहुत हुए किछि देखागला। आमर अनुरोध परे इंजीनियर द्वितीय थर चेष्टा कले तेबे तांकु कौनसी साधु किंबा साप देखागला नाही। प्रकोष्ठ पाखरे जलर धारा देखागला। कुहागला एही धारा ही हेउछि गुप्त गंगार स्रोत। किंतु प्रश्न उठुछि पहाड़र सर्वोच्च शिखर रे ए जलधारा आसिला केउठु? ये गुप्त गंगा है, कहाँ से निकली है, कैसे निकली? लोगों का मानना ये है कि हनुमान जी के और शनि महाराज के प्रताप से निकली है। हनुमान जी ने जब शनि महाराज को यहाँ फेंका तो वो लहूलुहान हो गए थे, परेशान थे, उनको पीने को पानी नहीं था। यहाँ इस पूरे पर्वत पे संत निवास करते थे, तो संतों ने कहा कि इनको तेल से मालिश की जाए। जब इसे इनको तेल भी चढ़ाया जा रहा है और इसी पानी से अभी भी कहते हैं कि शनि महाराज इसमें पानी लेने आते हैं। आज भी ये मानता है, ये 100% सच्चाई है, वरना इसका पता नहीं पड़ता कि गुप्त गंगा कहाँ से आती है। अभी आपको जितना पानी लेना हो उसमें हल्की सी धार चल रही है जी, आप जितना पानी चाहें उतना ले लें, उतना पानी आ जाएगा। इस में नाग देवता रहते हैं। सुबह वो डेली 4 बजे उठ के ये पुजारी महाराज बताते थे इस कुंड में स्नान करते हैं और राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, शनि महाराज के दर्शन करते हैं और वापस अपने कुंड में आते हैं। विश्वास अछि लंकारु शनिदेव ठीक एही स्थान रे खसी पड़िथिले। एहा ही हेउछि सही स्थान जेउठी प्रबल बेग जोगु भूमि रे बड़ गात सृष्टि होइथिला। एही कहानी को विश्वास करिबा जेतिके मुश्किल थिला ताठारु अधिक मुश्किल थिला एहाकु खारज करिबा। कारण एही कहानीर पूर्व प्रसंग आमे श्रीलंका रे देखिथिलु। किछि मास तळे आम टीम जेतेबेले श्रीलंका रे रामायणर प्रतीक खोजुथिला सेही समय रे आमकु सेही स्थान देखिबाकू मिलिथिला जेउठी रावण शनिदेवंकु बंदी करी रखिथिबार दाबी हुए। आज सेही स्थान रे शनिंकर एक आकर्षणीय मंदिर अछि एवं विश्वास करा जाए हनुमान एही स्थानरु ही शनिदेवंकु मुक्त करी देथिले। एहा केवल तुच्छा कल्पना नुहे, एहा उपरे श्रीलंका सरकारंक स्वीकृतिर मोहर भी बाजी सारिछि। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, लिहाजा इस मंदिर में भी एक पर्दा पड़ा रहता है और जहां पर शनि का एक चित्र अंकित है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक बार पुजारी अंदर जाता है और भगवान शनि की वो पूजा अर्चना करता है।
एबे मोरेनार शनि पर्वतर आउ एक रहस्य भेद करिवार पाଳି अर्थात सेई 84 झरणा जहा एही शुष्क टांगरा भूमिरु अनबरत झरुथाए। आमको कुहागला सेई सबु झरणा एही पर्वतर चारिआडे अछि एवं समग्र अंचलर पानीर आवश्यकता सेही झरणारु ही पूरण हुए। आमे एही माळभूमिर विभिन्न अंचल बुलुथिलु। किछि युवक हातरे बासनकुसन धरी गोटे कूଅ आड़कू जाउथिबार नजर पड़िला। लोकंक कहिबा कथा एही जलधारा किछि वर्ष पूर्वे एक झरणार उपरे प्रवाहित हेउथिला, किंतु पत्थर खसिजिबा कारणरू एबे चित्रपट बदली जाइछि। एपरि एक टांगरा भूमि रे जलधारा जेतिकी आश्चर्यजनक थिला ताठारू अधिक चमकप्रद थिला एही कुंडकु नै लोकमानकर दाबी। जैसे सुबह लोग 4 बजे आते हैं तो स्नान जैसा यहाँ पे गीला मिलता है। इससे ये महसूस होता है कि आज शनि बाबा आके पर्याप्त समय पे जब दौज को, दशहरा को, दिवाली को, ऐसी तिथियों में वो यहाँ स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो आए हैं स्नानों के लिए तो यहाँ साधु रूप में कुछ ऐसे देवता रूप में दर्शन तो हुए हैं। जैसे हम 4 बजे पानी भरने आते हैं सवेरे ही, यानी दिन नहीं उग पावे, सवेरे पानी भरवे आते हैं तो हमें बालक के रूप में दर्शन होते हैं शनि महाराज के, कभी संत के रूप में भी दर्शन हो जाते हैं। ये हमने देखा है तो हमको दर्शन देते हैं। शनिदेव के 84 झरनों में से एक और झरने पे इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। इसे एती गांव का झरना कहा जाता है और तापमान आपको बताएं, मुरैना में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के आसपास हो रहा है और आप देखें तो पानी अब भी आपको रिसता हुआ यहाँ से नजर आ जाएगा। बरसात के मौसम में ये पानी, ये पूरा जो कुंड है वो भर जाता है ऊपर तक और लोग यहाँ पे बताते हैं कि रात के वक्त ये पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि आगे जो आसपास के जो कुंड हैं उनमें भी पानी जाता है। आप देखिए तो गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं पानी भरने के लिए। एती गांव में पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है। पूरा का पूरा गांव, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 700 से 800 के करीब है और पूरा का पूरा गांव इसी झरने से पानी पीता है। लोग इसे बिना छाने पीते हैं और अगर मैं आपको ये पानी पी के दिखाती हूँ तो ठंडा पानी एकदम है, साफ पानी है। टिके आगकू गला परे आमकू आउ एक झरणार शब्द शुणागला। चंबलर मध्य भागरे एपरी स्वच्छ पानीर धारा सतरे आश्चर्य कला भली घटना। कुहागला एही जलधारा जुग जुग धरी प्रवाहित होइछि। शनि देवस्थान से हम लगभग 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। यहाँ हमको एक झरना मिला है। भारतवर्ष में माना जाता है जहाँ भी देवस्थान होता है उसके आसपास जल का स्रोत जरूर होता है और ये विज्ञान भी मानता है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि शनिदेव जब भी भ्रमण करने जाते थे, जहाँ विश्राम करते थे, वहाँ जल का स्रोत शुरू हो जाता था क्योंकि उनको पानी पीने में तकलीफ ना हो, इसलिए महाबली हनुमान ने इस तरीके के जल स्रोत जो है शुरू किए थे। कई लोगों से हमने बात की तो उनका ये भी कहना था कि बहुत बार ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने देखा कि कई बार आवाज़ें आई, कई बार देखा, कई बार भ्रम हुआ उनको कि जैसे शनिदेव वहाँ पे आए हो, आचमन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, पूजा वहाँ पे हो रही हो, लेकिन जब वहाँ पे जाकर देखते थे तो कुछ नहीं मिलता था। स्थानीय लोकंकर विश्वास एठारे पानीर उपस्थिति केवल हनुमान और शनिंकर अलौकिक लीला जोगु ही संभवपर होइछि। किंतु भूविज्ञानर वैज्ञानिक माने एही घटना को विज्ञान दृष्टिकोणरू विचार करती। एती पर्वत की जो भौगोलिक संरचना है वहाँ स्टोन पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल अल्टरनेट मैनर में लेयर्स में अरेंज हैं। तो उस स्थिति में जितना भी प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक जल का वहाँ पूर्ण अवशोषण स्टोन पार्टिकल नहीं होने देते और वो एक लंबे समय तक स्टोन पार्टिकल के बीच में एकत्रित रहता है। चूँकि वहाँ की सॉइल है वो स्टोन पार्टिकल्स के चारों ओर अल्टरनेट एकांतित क्रम में, तो वो क्या होता है वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एरिया डेवलप हो जाएगा और डबल चूँकि सॉइल पोरस हो गई, मृदा कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, तो खाली स्थानों से पानी रिसेस के बाहर आएगा। इसको हम झरना कहेंगे। तो निश्चित मान के चलिए कि मुरैना की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कहें तो वहाँ इस प्रकार का पहले की जो जलवायु रही है
या वहाँ मृदा की जो भौगोलिक संरचना, मृदा का जो भौगोलिक संगठन रहा है, वो इसके बहुत फेवरेबल रहा है कि वहाँ कालांतर में पानी बहुत प्रचुर मात्रा में रहा होगा। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐती पर्वत पर पानी की कमी के कोई संकेत नहीं रहेंगे। विज्ञानर तर्क निश्चित भाव में अच्छी, किंतु किछि विशेषज्ञों मतरे ऐती पर्वत रे एते मात्रा रे प्राकृतिक जलधारार अवस्थिति एक आश्चर्यकर घटना। बोधहुए एही कारणरू स्थानीय लोक माने एहाकु शनिदेवंकर चमत्कार बोली कहंती। मोरेनारे शनिधामर रहस्य खोजु खोजु आमे आउ एक कहानी को जानिबा को पाइलु, जहा आज भी लोकलोचन को आसी नाही। एक एपरी स्थान जहार संपर्क रहिछि चंबलर शिवतंत्र सहित। एपरी एक स्थान जहाकू संसारर प्रथम तंत्र साधना पीठ भाव में विश्वास करा जाए, जोठी राति अधरे अनेक तांत्रिक किछि रहस्यमय साधना करती। एक एपरी स्थान जहा संपर्क रे ना आमे केबे सुनिथिलु ना आपण माने केबे देखिथिले। पुराण वर्णना रही शनिदेव शिवंकर सबुठारु बड़ भक्त थिले। तांकु महादेव ही न्यायर देवता भाव में मान्यता देइथिले। तेबे चंबल रे जोठी महादेव शनिदेव को स्थान देइथिले सेठरे शिवतंत्र साधना पीठ रही। यह कौन सत किंबा ए दुई कहानी मध्य किसी संपर्क अच्छी? चंबल उपत्यकार आमको एपरी एक स्थानर संधान मिला संसार रे जहाको जंत्र मंत्र तंत्र और गुणीगारिणीर सर्वप्रथम स्थान भाव में विवेचना करा जाए। सत अधा गप। जदि पुराण अनुसंधान करा जाए ताहले शनिदेवंक संपर्कित अनेक कहानी सामना को आसिब। प्रथम कथा, चंबलर ऐती पर्वत ही शनिदेवंक प्रथम पीठ। द्वितीय कथा, शनिदेव महादेवंकर सबुठारु बड़ भक्त। आ तृतीय कथा, महादेव शिव हेउछन्ति तंत्र साधनार जनक। आमको यही सबू कहानी संपर्क में निछक प्रमाण मिली। आमको सूचना मिला चंबल उपत्यकार एपर एक अजना स्थान रही जोठी आज भी तंत्र मंत्र संबंधी गुप्त साधना करा जाए। चंबल उपत्यकार ए अंचल जेतिकी शनिदेवंकर सेतिकी शिवंकर। विश्वास करा जाए शिवंकर तंत्र साधनार प्रथम केन्द्र एई उपत्यकारे केउठी लुचि रहिछि। दाबी हुए सेठारे आज भी तांत्रिक माने रुंड हुअंती एवं एक रहस्यमय साधना करा जाए। एही दाबीगुड़ी को खारज करिबा सहज नथिला, कारण किछि समय पूर्वरु चंबलर एपरी एक स्थान संपर्क रे आम टीम सूचना पाइथिला। एक अट्टालिका जहाकू देखी आमे आश्चर्य हो जाइथिलु। एही अट्टालिका अबिकल दिल्लीर संसद भवन परि देखा जाए। आश्चर्यर कथा हेउची संसद भवन निर्मित होइतिला 1920 मसीहारे, किंतु चंबलर 64 जोगिनी मंदिर 11 शताब्दी रे निर्मित। किछि लोकंकर दाबी संसद भवनर निर्माता ब्रिटिश स्थपति एडविन लेटिनेंस एवं हर्बर्ट बेकर चंबलर एही 64 जोगिनी मंदिरर नकल करिथिले। किंतु से दुहिंकर मत थिला सेमाने 64 जोगिनी मंदिर देखि ही नाहंती। केवल सेतिकि नुहे, एडविन लेटिनेंस एवं हर्बर्ट बेकर चंबल को आसिबार कौनसी प्रमाण ही नहीं। तेबे दुई अट्टालिका एकापरी काहेकि देखा जाए, एहार उत्तर काहा पाखरे नहीं। तेबे विश्वास करा जाए 64 जोगिनी मंदिर शिव साधना बा तंत्र साधनार एक विश्वविद्यालय थिला। एठारे 64 जोगिनी मानंकु जागृत कराइबार विद्या शिक्षा दिया जाउथिला। एहा तो निश्चय स्पष्ट जे विश्वविद्यालय एठारे ही थिला, सुतरां तंत्रकला अभ्यासर केन्द्र मध्य एठारे रहिबा कथा। एणु आमे चंबल उपत्यका को अनुसंधान करिबा आरंभ कलु। चंबल घाटी रे आम नजर पड़िला एक मंदिरर भग्नावशेष उपरे।
जणा पड़िला एहा प्रकृतरे एक शिव मंदिर जहाकू ककनमठ मंदिर कुहाजाए। एही मंदिर जेतिकी अद्भुत ताठारु बेसी अद्भुत एहार निर्माण शैली। मेरे पीछे जो आप इस वक्त विशाल मंदिर देख रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों में बना होगा? अगर मैं कहूं कि एक रात, तो क्या ये आपको यकीन में आएगा? जी हाँ, ये मंदिर एक रात में बना है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। कहा जाता है कि शिव के गणों ने यानी कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। कहते हैं कि रात को जब इस मंदिर का कार्य शुरू किया गया भूतों द्वारा, तो मंदिर का कार्य करते करते सुबह हो गई और मंदिर यूं ही इसी तरीके से छोड़कर भूत चले गए। आज भी शायद इसके प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। ये मंदिर आज भी यहाँ पे खड़ा जो है अधूरा नजर आता है और आज भी इस पूरे के पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो शायद इस बात का सबूत है कि मंदिर का काम अधूरा रह गया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। किंतु इतिहासर तथ्य अनुसार एही शिव मंदिर को कछु वाहे वंशर राजा कीर्तिराज एवं तांकर महाराणी ककनावती निर्माण कराइथिले। रानी ककनावती नाम अनुसार एही मंदिर को ककनावती मठ कुहागला। किंतु गोटिए प्रहेली जुग जुग धरी रही आसिछि। जनबसती ठारू बहु दूर चंबल निर्जन स्थान रे एपरी मंदिर निर्माण कराइबार कारण कौन होई पारे? सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ककनमठ मंदिर के ये खंबे अपने अंदर इतिहास छुपाए हुए हैं और हर एक खंबा एक अलग कहानी यहाँ पर बयां करता है। लोग कहते हैं कि इस पूरे मंदिर परिसर में कितने खंबे हैं वो इसको गिन नहीं पाते हैं। गिनना शुरू करते हैं तो गिनती भूल जाते हैं, आगे की गिनती शुरू करते हैं तो पीछे जाके भूल जाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं तो आगे की भूल जाते हैं। लेकिन आप इन खंबों को अगर आप देखें तो ये खंबे ऐसे ही खड़े हैं। लोग कहते हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ 56 खंबे हैं जिन्होंने गिनने की इसको कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या? लोकमानकर विश्वास एही स्थानटी शिवतंत्र सहित जड़ित थिबारु एठारे किछि शक्ति अछि। सेही शक्ति को अनुभव करि हेबो पाखरे थिबा नरेश्वर धामरे, अर्थात एहा सेही स्थान जहाकू संसारर तंत्र साधनार प्रथम केंद्र भावरे ग्रहण करा जाए। ककनमठर कहानी को देखिबा परे आमे सेही अद्भुत पीठ दिगकू चलिलु। किछि दूर जिबा परे आम ड्राइवर सेही पीठ निकटकू जिबा पई राजी हेले नहीं। क्या वो भैया, चलो। और जी यहाँ इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, बिल्कुल पत्थर बहुत है, नीचे चैम्बर फट गया तो इंजन सील हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आगे देख लेंगे। बिल्कुल नहीं जा सकता है, देखो 2 बार लग चुकी है गाड़ी नीचे, और 30वीं बार लगी तो चैम्बर फट जाएगा। नरेश्वर मंदिर तक का सफ़र तय करना था, हमारे कैब ड्राइवर ने मना कर दिया अब आगे जाने को, क्योंकि पूरा आप इलाका देख सकते हैं, पत्थर का ये इलाका है और पथरीले इलाके में ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। आगकू जिबा पई आउ कौनसी उपाय नथिला, किंतु आमर साक्षात हेला स्थानीय सांबादिक उपेंद्र गौतम सहित। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं दिल्ली से पायल, हम एक ऊपर मंदिर के पास जाने के लिए आए थे, लेकिन हमारे कैब ड्राइवर ने मना कर दिया ऊपर जाने से, पथरीला रास्ता है। आप किधर को जा रहे हैं? मैं भी मंदिर पे ही जा रहा हूँ। मैं उपेंद्र गौतम हूँ, यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ मुरैना से। जी। मैं भी मंदिर पे जा रहा हूँ। थोड़ी मदद कर देंगे ऊपर? चलिए चलिए, आप चलिए। उपत्यकारे प्राय 4 किलोमीटर कष्टसाध्य यात्रा परे आगकू पादरे चाली चाली जीवाकू पड़िला। अब ये गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ पे इससे आगे जाएगी नहीं, बिल्कुल बहुत पथरीला इलाका है। पैदल चलना पड़ेगा, कम से कम 1 किलोमीटर अपने को पैदल चलना है सामान लेके। गाड़ी का सफर यहीं खत्म होता है, अब आगे का जो सफर है वो पैदल ही तय करना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकार उपेंद्र गौतम ने हमें बताया कि अब यहाँ से जो है ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, पथरीला रास्ता है, गाड़ी नहीं चढ़ सकती, पैदल जाना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर तक, और उसी के बाद जाकर हम पहुँचेंगे नरेश्वर के मंदिर।
प्राय 20 मिनिट्र पदयात्रा परे आमकु नरेश्वर पीठर प्रथम झलक देखिबाकु मिलिला। पाखकु आसिबा परे अनुभव कलु निर्जनताकु। मने हेला वर्ष वर्ष धरी एठारे मनिषर पाद पड़ी नाही। किंतु मंदिर पछरे देखिलु एक विचित्र दृश्य। जणे तांत्रिक विधि विधान अनुजाई एक रहस्यमय साधनारे व्यस्त थिले। कुहागला एही पीठरे तांत्रिक मानकर एहीपरि कार्यकलाप चली थाए। विशेष करी गुप्त नवरात्र रे एठारे साधना करिबा पई शह शह साधु आसंती। जदि स्थानीय लोकों दाबी को मानि निया जाए ताहले 64 जोगिनी पीठ हेउछि सबुठारु बड़ तंत्र विश्वविद्यालय एवं नरेश्वर धाम थिला तंत्र साधनार सबुठारु बड़ कर्मभूमि। तंत्र मंत्र और काले जादू के लोगों के लिए ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बना। अब ये मंदिर खंडर बन चुका है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र में 64 योगिनियां होती हैं और शिव को इन योगिनियों का भगवान माना गया है। तो क्या नरेश्वर का ये मंदिर शिव तंत्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है? और क्या मुरैना के 64 योगिनी मंदिर का नरेश्वर मंदिर से कोई नाता है? एमिति भी होई पारे चंबल नरेश्वर धाम तंत्र साधनार केन्द्र होइथिबो। किंतु संसार रे तंत्र साधना एइठारु ही आरंभ होइछि। एहाकु विश्वास करिबा संभवपर नुहे। किंतु किछि एहिपरि दाबी आसामर मायांग गाँ को नहीं हुए। किंतु पुराण रे ऐति पर्वत को शिव तंत्रर पीठ भाव में वर्णना करा जाए। किंतु से सब झरणा ईश्वरंक अलौकिकता कि नुहे तार कौन प्रमाण नहीं। आज तो समय हो जाइछि। विदाय दियंतु। नमस्कार।